आज हम हैं कमल खेरा के ऑफिस में, जो वैसे तो एमपी हैं ब्रैम्पटन वेस्ट से, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर भी अभी हैं, जो उनको नया पोर्टफोलियो दिया गया था जब ये कैबिनेट रीशफल हुई थी। तो हम उनसे आज कुछ दिल की बातें करेंगे, तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ कम्युनिटी राउंड अप। आज हम बैठे हैं अपनी बहुत ही प्रिटी खूबसूरत कमल खेरा के साथ, जो कि एमपी है ब्रैम्पटन वेस्ट से, और अभी ये 3 दफ़ा तो जीत चुके हैं, अभी 4th टाइम ये इलेक्शन ट्रेल पे हैं। आप इनके जूते देख रहे होंगे, हम इनको खींच कर लाए हैं इलेक्शन ट्रेल से। ये वहाँ पे डोर नॉकिंग कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि प्लीज़ हमारे साथ आप थोड़ी देर बात करें, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमसे बात कर रहे हैं। कमल, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग 4th टाइम ऑन द इलेक्शन ट्रेल। आप हमें बताइए कि अभी जो आपने तो 3 बार जीता ही है, तो बहुत सारा तो काम आपने किया होगा, जो अचीव कर लिया होगा। फिर भी आप सोचते हैं कि अभी मुझे कुछ, ये अगर इस दफ़ा मैं बन जाऊंगी तो मैं ये ज़रूर ही करना चाहूँगी, तो आप अगर जीत के आएंगे तो आपके फर्स्ट 100 डेज़ में आप क्या क्या करना चाहोगे? जी बिल्कुल। पहले तो आप सबको बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, एंड इट्स सो वंडरफुल टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जो भी लिसनर्स हैं, जो भी ब्रैम्पटन वेस्ट के कंस्टिट्यूंट्स हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 9 सालों से जो सपोर्ट की है। 2014 में जब मैंने अपनी नॉमिनेशन लड़ी थी, उसके बाद 2015 आई वाज फर्स्ट इलेक्टेड, जहाँ की मैं वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थी, नॉट सो यंग एनी मोर, बट आई थिंक टुगेदर इन द लास्ट 9 years we have been able to do so much things together, right? अगर आप मिडिल क्लास टैक्स कर देखें, जिसका मुझे पता है कितना बेनिफिट हुआ है यहाँ ब्रैम्पटन वेस्ट रेजिडेंट्स में। अगर आप देखें कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट और $10 a day चाइल्ड केयर, जो कि चाइल्ड केयर एग्रीमेंट तो कहीं था ही नहीं। दैट्स अ फेडरल चाइल्ड केयर एग्रीमेंट्स दैट वी हैव बीन एबल टू पुट फॉरवर्ड, जिसके साथ 10 में से 9 फैमिलीज आर एक्चुअली बेटर ऑफ नाउ। उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप देखें प्रोग्राम्स लाइक द कैनेडियन डेंटल केयर प्लान, जो कि अपने 9 मिलियन कनेडियंस हैं जिनके पास डेंटल केयर नहीं है, जो 90,000 से कम पैसे बनाते हैं, दे हैव डेंटल केयर फ्री नाउ। मुझे पता है बुजुर्गों के लिए ये कितना इम्पैक्ट हुआ है, पर्टिकुलरली। इनफैक्ट आप जाने नहीं कि मुझे बुजुर्ग मिले जो पहली बार डेंटिस्ट के पास गए इन देयर लाइफ, एंड वी हैव नाउ ओपन इट अप टू एवरीवन, सो दैट्स 9 मिलियन कनेडियंस जिनको ये फ़ायदा होगा डेंटल केयर के साथ। एंड साथ ही साथ में मैं अब बात करना चाहूँगी जो सीनियर्स के सपोर्ट हम लेके आए हैं। इन फैक्ट आई वाज द प्रीवियस मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स। जो पहली कंजर्वेटिव सरकार थी, वो जो एज ऑफ रिटायरमेंट सीनियर्स की थी, वो 65 से 67 करना चाहती थी। वी एक्चुअली रिवर्स्ड इट बैक टू 65। उसके बाद हमने ओल्ड एज सिक्योरिटी पेंशन, गारंटीड इनकम सप्लीमेंट बढ़ाया, एंड इन फैक्ट जब मैं मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स थी, हमने 10% परमानेंटली जो सीनियर्स का ओल्ड एज सिक्योरिटी है फॉर जो सीनियर्स जो 75 प्लस हैं, उनको वो सपोर्ट किया। सो वी हैव डन सो मच टुगेदर। द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर आप ट्रांजिट की देखें, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो ट्रांजिट में आई हैं, फेडरल इन्वेस्टमेंट्स, वो हमारी लिबरल सरकार से आई हैं। वेदर इट इज़ ट्रांजिट फैसिलिटीज़, वेदर इट इज़ के LRT की जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। सो देयर सो मच दैट वी हैव बीन एबल टू डू इन दिस कम्युनिटी। बट ये जो इलेक्शन है ना, ये सबसे सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है फॉर इन आवर जनरेशन, मैं कहूँगी, क्योंकि ना ही सिर्फ ट्रंप हमारी कंट्री को थ्रेट कर रहा है, ना ही सिर्फ अपनी इकोनॉमी को थ्रेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली हमारी सोल जो होती है हमारी कंट्री की सॉवरेंटी की, वो अटैक कर रहा है। यू हैव समवन लाइक डोनाल्ड ट्रंप दैट्स सेइंग कि कनाडा को 51st स्टेट होना चाहिए। ही इज really challenging the sovereignty of our nation, and I think एक ही बंदा है इस इलेक्शन में जो कि डोनाल्ड ट्रंप को उसके साथ can stand up to Donald Trump, and that is Mark Carney। जो हमारे लीडर हैं Mark Carney, आप जानते ही होंगे, वो क्राइसिस टेस्टेड लीडर हैं। वो गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ कनाडा थे 2008 में, जब हम जानते थे इकोनॉमिक जो क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था कनाडा में, उन्होंने वो कैसे ठीक किया। ही वॉज द गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड जब ब्रेक्सिट के बाद दैट नीडेड दैट सपोर्ट। सो ही इज़ द ओनली वन that is going to stand up for Canada, that is going to reduce taxes for middle class families, that is going to make sure that we're building, supporting auto workers को, जितनी बड़ी threat हमारे auto workers को है, to support workers on the ground, to support seniors, to make sure we increase the guaranteed income supplement, but most importantly to stand up to Donald Trump and make sure that we build our country। हमें
पता है कि हमारी कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं. वी हैव an incredible talent in this country, and he's the only one that knows how to diversify our economy, internally diversify our economy, at the same time stand up for Canada and keep Canada strong. तो मैं आपको वैसे बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आपने मुझे शायद देख के सीनियर्स के इतने ज़्यादा बोल दिए बेनिफिट्स कि अब मुझे लग रहा है मेरा तो जो बुढ़ापा है अच्छे से गुजरेगा. तो थैंक यू वेरी मच सीनियर्स के लिए बहुत करने के लिए. अच्छा, नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप जब अभी जीत के अभी आ जाएंगे कभी, तो आप अपने फर्स्ट 100 डेज में आप अपने राइडिंग में क्या करना चाहेंगे जो आपने सोचा कि मेरे से नहीं हो पाया पहली 3 दफ़ा, तो अभी तो मैं ज़रूर करूँगी. जी बिल्कुल. आई थिंक सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप की है, मुझे पता है आवर कम्युनिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे यहाँ क्राइसलर स्टेलेंटिस प्लांट है. आई नो सो मेनी फैमिलीज. स्टेलेंटिस ने अभी शट डाउन कर दिया ना. जी बिल्कुल. एंड आई थिंक वी नीड टू मेक श्योर, कितनी मैं फैमिलीज जब मैं डोर नॉकिंग जानती हैं, दैट आई नो एक्चुअली ब्रैम्पटन में स्टेलेंटिस इज वन थिंग, बट जो हमारी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर ऑल इन ब्रैम्पटन. ब्रैम्पटन इज अ हब. वी सी सो मच ट्रेड गोइंग फ्रॉम ब्रैम्पटन टू द US, एंड द इम्पैक्ट, मैं जब बिजनेसेस से बात करती हूँ, मैन्युफैक्चरर से बात करती हूँ, जो बंदे सप्लाई चेन में हैं, उनसे बात करती हैं, उन्हें पता है कि इम्पैक्ट उसका क्या हो रहा है और क्या होएगा. एंड आई थिंक टू सपोर्ट वर्कर्स एट दैट टाइम, जो हमारी सरकार ने, हमारे मार्क कार्नी ने कहा है कि we're gonna make sure we're protecting our workers. इसी तरफ जो 25% रिटेलिटरी टैरिफ्स हैं, हम ट्रंप पे US पे भी लगा रहे हैं, जो उनके गुड्स आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि ये सब जो फ़ायदा उससे आएगा, जो पैसे उससे आएंगे, we're gonna give that directly to affected workers. So I think the biggest priority right now is the challenges, that the economic threat that we have with Donald Trump, हमारी economy के ऊपर, and it's to support workers, it's to support small businesses in our community that I know are already impacted, are going to be impacted. So we're going to leave no stone unturned to make sure we're supporting them at this time. अच्छा, ब्रैम्पटन का आपने बहुत इंटरेस्टिंगली जब बात किया है ना, तो ब्रैम्पटन का एक और भी बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे जो हैं बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स आ गए हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं, और ये जो इलीगल इमिग्रेशन थी, जिसका के पॉइंट उठाया ट्रंप साहब ने भी कि आपके मुल्क से भी बहुत आ रहा है. खैर, इट इज़ जस्ट 1%, इट्स नॉट दैट मच, लेकिन हमारे अपने खुद के कंट्री के लिए बहुत ख़राब है ये चीज़ कि जो इतने स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, और इमिग्रेशन जो हमने बिल्कुल अनअबेटेड ऐसे जाता रहा बहुत साल तक. तो अब तो कुछ उसके ऊपर थोड़ा क्लैम्प लगाया है लिबरल गवर्नमेंट ने. आप आने के बाद क्या सोचते हैं कि मार्क कार्नी आप किस तरह का प्रूडेंट पॉलिसी चलाएंगे, ताकि एक तो बच्चों को बताया जाए कि भाई हर कॉलेज में एडमिशन मत लो, है ना, और फिर इलीगली मत आ जाओ, और फिर इलीगली स्टे मत कर जाओ. तो इस चीज़ के लिए कोई प्लान्स है, कोई स्ट्रैटेजी है जो आपके प्लेटफॉर्म पे है? जी बिल्कुल. आई थिंक पहली बात तो ये करूँगी, जो मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं, दे आर हार्ड वर्किंग, दे स्टडी हियर, और हम चाहते हैं जो यहाँ हार्ड वर्किंग पढ़ने आते हैं, यहाँ काम करते हैं, दे आर द बेस्ट पीपल टू support our economy, they're the best people to live in Canada. हम वो support करना चाहते हैं. At the same time, आपने जैसे कहा है, post pandemic we did see some of those challenges, जहाँ हमने देखा that our infrastructure was not keeping up with the challenges that we saw with immigration, and that's why जो हमारे previous minister Miller थे, उन्होंने काफ़ी इस पे as a government we made sure कि जो targets है हमारे next के, वो हम बढ़ा नहीं रहे, but we're keeping them as we are. But I think it's so important, अगर particularly the time जो हम ये देख रहे हैं, the threats जो हम देख रहे हैं Donald Trump की, we need to make sure we're supporting people on the ground here. We need to make sure Canadians को ये support मिले. We need to make sure जो यहाँ आए हुए हैं, that they have the capacity to be successful. A country is only successful as its people. And जो यहाँ लोग हैं, and I'll tell you, Liberal Party of Canada is a party of immigrants. हम सब यहाँ आए हैं, and we also know the opportunities जो इस country ने हम सबको दी हैं, वो कहीं और नहीं मिल सकती. But we just need to make sure we're creating those environment for people. और जो यहाँ लोग आ रहे हैं, वो actually are going to be successful in the future. So yes, there are going to be balance. But one of the things that we're going to be working on, जो हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, it's to actually bring all the provinces and territories together. क्योंकि हमने उसमें भी बहुत challenges देखे हैं. In fact, अगर आप ये colleges और universities की बात कर रहे हैं, हमें पता है, in fact, because
Ontario में की बात कर सकती हूँ. Ontario underfunded our education system so much, the colleges and university, that they were relying heavily on international students. और उसके बाद हमने उसमें क्या देखा कि जो DLIs होते हैं, designated learning institutions, that the province was giving designated learning institution का stamp to pretty much every a college or university in a strip mall, right? And we know वो लोग successful नहीं हो रहे, right? So हमारी सरकार ने तभी we said provinces to you need to get your stuff in order. If not, that we're gonna actually come in, and that's what we did. But I think, particularly जब ये Trump के threat के साथ, I think one thing that we have seen is our country united. We have seen provinces actually willing to work together, and our prime minister, who has the economic background, who has the credibility, who has the experience, who understands global economies, उन्हें पता है कि हमें अपनी country को कैसे build करना है, कैसे हम सबको इकट्ठे करके to make sure we're standing up and building the best country in Canada, and that's the leadership that we're going to see in this election, and that's why Mark Carney and our Liberal Party is the only party, that is going to focus on solutions. क्योंकि slogans तो हम बहुत सुनते हैं, slogans हम बहुत सुनते हैं, हम वो भी बहुत सुनते हैं जी ये कर देंगे, ये कर देंगे. In fact, अगर आप Pierre Poilievre का record देखो, 20 सालों में as a politician, not a single bill in the House of Commons. आप सोच नहीं सकते कि एक तो कोई backbencher भी bill ले आ सकता है in Parliament. 20 years जो बंदा एक bill भी नहीं लेके आ सकता, जिस बंदे ने सिर्फ उसका mission ही है how to divide Canadians. The only person that has always कि Canada broken है, अपने आप ही Canada को talk down कर रहा है. How can that person और जो बंदा एक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ले रहा, सब लीडर्स ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ली है, every single leader of every party except Pierre Poilievre. So you just have, on the other hand, an unfit guy that only has slogans and nothing else, and where you have credibility, experience, that knows how to make sure we're bringing people together in Mark Carney. So इसलिए मैं आस करती हूँ कि आप Mark Carney को Liberal Party को support करेंगे. ठीक है. I know you are very busy. Just absolutely the last question. हमको मालूम पड़ा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो आया था डिफंड करने का, ये जो आर्म्स एम्बार्गो लगाने का इजराइल के ऊपर, और जो पैलेस्टाइन को जो UNRWA है उसका फंडिंग कंटिन्यू रखने के लिए लिबरल पार्टी तो उसको थोड़ा कर रही है. हाउएवर वी आल्सो सी कि वो आर्म्स जो है वो भी उनका सप्लाई भी अभी कंटिन्यू रखना चाहते हैं इजराइल को भी, लेकिन एटलीस्ट UNRWA को फंड कर रहे हैं. लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो तो इसको डिफंड करना चाहती है, और वो रियलाइज भी नहीं कर रही है कि कितना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे. तो आप बताइए कि अभी जब आप आएंगे तो, क्योंकि मैंने तो खुद सुना है, मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी जब कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर Pierre Poilievre कह रहे थे कि हम आते ही डिफंड कर देंगे उसको. तो ये बहुत ही जो है इनह्यूमन है और अगेंस्ट कैनेडियन वैल्यूज़ है. तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपके ये पॉलिसीज़ कैसे कंटिन्यू रहेंगे UNRWA के लिए, और आप लोग क्यों नहीं इस पे बात कर रहे हैं कि हमको थोड़ा आर्म्स एम्बार्गो लगाना ही चाहिए अभी इजराइल को जो हम आर्म्स दे रहे हैं. जो मैं बताऊंगी, particularly I want to speak directly to the communities. मुझे पता है कि 2 साल से particularly हम जो देख रहे हैं the issue in the Middle East, और हमारी सरकार का हमेशा ही चाहते हैं कि peace होना चाहिए. There needs to be a 2-state solution that needs to make sure कि हम humanitarian support कर रहे हैं in the lives that have been lost, the catastrophic situation that we've seen in Palestine. And I think we need to make sure that we're supporting, and that's why हमारी सरकार ने additional पैसे भी दिए हैं UNRWA को. In fact, मैं लोगों को बताना चाहूँगी, जब हार्पर सरकार आई थी back in few years ago, उन्होंने UNRWA की बिल्कुल फंडिंग कट कर दी थी. और मैं ये बताना चाहूँगी, जो UNRWA थी was the only organization, UN organization, जो वहाँ लोगों को, बच्चों को support कर रही थी at that time, from education to food to making sure that they have that capacity. In fact, मैं उस time parliamentary secretary थी as a minister for international development, and I remember even when we not just funded UNRWA but we doubled down on supporting UNRWA. और मुझे पता है there's some challenges obviously with that, but जहाँ की लोगों को, some of the most vulnerable जो हम Palestinian लोग देख रहे हैं, people in Gaza, children that are suffering, वो
लाइफ सस्टेनिंग सपोर्ट है उनके लिए. एंड एज अ गवर्नमेंट वी आर गोना कंटिन्यू टू वर्क टू मेक श्योर कि वहाँ in the Middle East that there's peace. There needs to be a two-state solution. And as Canada, we're going to do everything possible to make sure we bring that humanitarian aid to people on the ground and to make sure we're supporting people. Because jo itne saala se hua hai wahan, we know it's not working. We know that violence is never the answer. We know uska impact yahan kitna hua hai in our communities. In fact, I worked really closely jab main Minister of Diversity Inclusion thi, with our special envoy for Islamophobia, Amira Al-Gawabi. We have put forward in the Canadian CARS, जो हम कहते हैं, anti-racism strategy, give an example of anti-Palestinian racism, because we know these things are important in our communities. Islamophobia is real. हम जानते हैं. In fact, 2 हफ्ते पहले ही हमने देखा Ajax में एक छोटी सी बच्ची का hijab खींच लिया. I mean, we have seen impact क्योंकि in London we have our London family, वहाँ क्या impact हुआ है. We as Canadians will always stand up to hate, and as a Liberal government and as a representative in a community like Brampton, I will always stand up against any violence, any hate, because हमने यहाँ जो peaceful अपनी community बनाई है ना, we need to make sure we are the beacon of that all around the world, and that is a commitment of our government. Thank you very much, Kamal, for all your time. I know you were extremely busy, but still we wanted to discuss all these issues. They were very, very important to our heart, and even the community wanted to listen to it. Thank you. No, thank you so much for your support. And यही कहूँगी कि April 28th को आप please vote Liberal, vote Kamal Khera, and जितने भी candidates हैं अपने GTA में और जहाँ भी आप viewers हैं, please vote for the Liberal Party of Canada, because this election matters more than any other election of our lifetime. Thank you. तो ये था हमारा आज का कम्युनिटी राउंड अप. वी होप कि आपको पसंद आया होगा. आप अपने हमको सजेशंस भेज सकते हैं. इस वक्त मुझे शाजिया मलिक को और कैमरे के पीछे यास्मीन को इजाजत दीजिए. बाय फॉर नाउ.